नमस्कार, मैं डॉक्टर राजू प्रसाद, हिंदी विभाग राम जयपाल कॉलेज छपरा। आज मैं गोस्वामी तुलसीदास जी की भावुकता पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, भावुकता सहृदय का सहज गुण है, जो जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में बैठकर उसके अंतःकरण की सहज अनुभूति कर लेता है और उसकी सशक्त अभिव्यक्ति कर देता है, वह भावुक कहलाता है। जीवन की विभिन्न स्थितियों एवं मानसिक दशाओं का प्रत्यक्ष करने की क्षमता जिस कवि में जितनी अधिक होती है, वह उतना ही सफल भावुक कवि माना जाता है। अर्थात जीवन में सुख दुख, हर्ष शोक, प्रेम घृणादि दशाएं आती रहती हैं। इन मानसिक दशाओं में बैठकर जो कवि या साहित्यकार यथार्थ अनुभूति प्राप्त कर जितनी ही सरस अभिव्यक्ति कर पाता है, वह उतना ही भावुक समझा जाता है। कविकुल कलाधर हिंदी काव्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र संत तुलसीदास मूलतः भक्त और साधक थे। उनके समस्त काव्य में उनका भक्त रूप कवि रूप पर हावी दिखता है। उनके भक्त तुलसीदास की भावना ही प्रबलतर और प्रबलतम दृष्टिगोचर होती है। उनका साध्य राम भक्ति तथा कविता केवल साधन है। फिर भी दोनों क्षेत्रों में जितनी सफलता उन्हें मिली है, वह अन्य को दुर्लभ है। रामचरितमानस जैसे महाकाव्य सह प्रबंध काव्य के रचयिता होने के नाते उन्होंने जीवन के मर्मस्पर्शी स्थलों की कितनी पहचान है, इसको भी हम देख सकते हैं। जो कवि जीवन के मर्मस्पर्शी स्थलों में जितनी ही पाठ कर पाता है, वह उतना ही सफल भावुक कवि माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मत है कि प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से ही चल सकता है कि वह आख्यान के मर्मस्पर्शी स्थलों की पहचान कर सका है या नहीं। इसको मानदंड मान लें तो तुलसी इस पर 100% खरे उतरते हैं। रामचरितमानस में जितनी व्यापकता के साथ मार्मिकता पाई जाती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। रामचरितमानस में वैसे तो इस तरह के स्थलों की भरमार है, परंतु मुख्य रूप से इस रामचरितमानस में मार्मिक स्थल निम्नलिखित हैं। 1. राम का अयोध्या त्याग और पथिक वेश में वनगमन। 2. चित्रकूट में राम भरत मिलाप। 3. दशरथ मरण। 4. भरत की प्रतीक्षा। 5. लक्ष्मण के शक्ति लगने पर राम विलाप। 6. सबरी का आतिथ्य और 7. सीताहरण। वनगमन प्रसंग को हृदयग्राही बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी तुलसी जी ने। साजी बन साजी समाज सबु वनिता बंधु समेत, बंदे विप्र गुरु चरण प्रभु चले करी सबई अचेत। शील और विनय के मूर्तिमान श्री राम की प्रार्थना वन प्रसंग में मर्म स्पर्शी है। सोई सब भांति मोहि हितकारी, जे ही ते रह भुआल सुखारी। प्रस्थान के समय दास दासियों को गुरु को सुपुर्द करते हुए भांति भांति से समझाते हैं, जिससे राजा का दुख कम हो। फिर भी अयोध्या उनके जाने के बाद मृतप्राय हो जाती है। पशु पक्षी तक विकल हो जाते हैं। प्रकृति श्रीहीन होने लगती है, जिसका वर्ण भरत के आने के बाद मिलता है। श्रीहत सर सरिता बनभागा, नगर विशेष भयानक लागा। गोस्वामी जी जैसे भावुक कवि के सम्मुख तो राम के वियोग में अयोध्या की भूमि विषादमय हो 8-8 आंसू रो रही है। जैसा कि शुक्ल जी ने त्रिवेणी में लिखा है, वनगमन के क्रम में जो अतुलनीय छवि दिखती है, एक सुंदर श्याम वर्ण राजकुमार गौर वर्ण अनुज और जाया के साथ भटक रहा है। इतना मर्मस्पर्शी स्थल है कि यह मानस के इतर कवितावली और दोहावली में भी आ गया है। ये 3 श्रीयुक्त नवयुवकों को देखकर नर नारी पछाड़ खा रहे हैं। जानी रानी में जानी अयानी महा, पविपाहन हुते कठोर हियो है। राजहूँ काजू अकाज न जान्यो, कहियो तिनको के ही काज कियो है। ऐसे मनोहर विभूति
ऐसो मनोहर मूर्ति है, बिछुरे कैसे प्रीतम लोग जियो है। आखिन में छवि राखी बेजोगे, इन्हें किमि के वनवास दियो है। ग्रामीण स्त्रियों द्वारा पूछे जाने पर सीता अपना और अपने पति के संबंधों का सात्विक ढंग से परिचय देती है। यहाँ पर गोस्वामी जी ने सात्विक प्रेम का दिग्दर्शन कराया है, जिसे हम दाम्पत्य वात्सल्य जैसा कोई विशेषण नहीं दे सकते। वह मनुष्य मात्र में स्वाभाविक रूप से रहने वाला भाव है। तुलसी की भक्ति दास्य भाव की है। भक्त और भगवान के प्रेम में शील और भक्ति में कोई अंतर नहीं रह जाता है। तुलसी के प्रेम में कहीं भी लोक मर्यादा का उल्लंघन नहीं है। सीता का प्रेम कर्म क्षेत्र का प्रेम है। जीवन की कठोर परिस्थितियों के बीच इस प्रेम का स्वरूप निखरता है। इसी तरह चित्रकूट में राम और भरत का मिलन हुआ है। वह शील का, स्नेह का तथा नीति का मिलन है। इस मिलन में यहाँ स्थान, त्याग, सहिष्णुता, धर्मपरायणता तथा शील विनय से जगमगा उठा है। भारतीय सभ्यता, संस्कृति, शिष्टता तथा मर्यादा का जो विशद दर्शन इस स्थल पर तुलसी जी ने कराया है, वह भारतीय साहित्य में अद्वितीय है। हम यहाँ राजा और प्रजा का संबंध, भाई भाई का संबंध, गुरुजनों के सम्मुख छोटों का शील संकोच, माताओं के प्रति पुत्र का कर्तव्य, कन्या का पवित्र धर्म पालन, सासों के साथ बधुओं की सेवा भावना, ऋषि मुनियों में जन कल्याण की भावना जैसी बातें हम यहाँ पाते हैं। यहाँ कवि ने अपने कला को निखार दिया है। जीवन के विविध प्रसंगों के साथ रागात्मकता का प्रदर्शन तुलसी को और अधिक भावुक बना जाता है। वात्सल्य में राम के बाल्यकाल का वर्णन, उत्साह तथा आलंबन में राम लक्ष्मण का प्रवास काल, दाम्पत्य रति में जनकपुर की वाटिका, वन में राम लक्ष्मण सीता का प्रेम, करुणा में अयोध्या कांड, प्रलम्ब श्रृंगार में सीता हरण, अद्भुत भयानक विभत्स में लंका दहन, रौद्र रस में युद्ध, वीर में राम रावण युद्ध, हास्य में नारद मुँह शिव बारात और शांत रस यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण मानस में दृश्य है। इन प्रसंगों का जितना सफल चित्रण तुलसी जी ने किया है, वह अस्मरणीय है। सीता हरण के बाद की स्थिति में राम लक्ष्मण द्वारा बल और सामर्थ्य रहने के बावजूद अनीति एवं अत्याचार का मार्ग नहीं अपनाया गया। वन में सीता का वियोग चारपाई पर करवटें बदलने वाला वियोग नहीं है। कृष्ण की वीरानी गोपिकाओं का यह वियोग नहीं है, बल्कि राम को निर्जन वन में पहाड़ों पर घुमाने वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला, अत्याचारियों के अत्याचार दूर करने वाला वियोग है। इस वियोग में सात्विकता कूट कूट कर भरी हुई है और वियोग की इस अवस्था में राम का तादात्म्य पशु पक्षी प्रकृति तक से हो जाता है। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता की खोज के क्रम में राम सबरी का आतिथ्य ग्रहण करते हैं और उस भीलनी के जूठे बेर खाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। लक्ष्मण को शक्ति बाण लगने पर राम अपनी सारी मर्यादा, बलशीलता तथा दृढ़ता को भूलकर साधारण नर सा होकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। उनका करुण क्रंदन निम्न प्रकार से वर्णित है। जो जनतेउ बंधु बिछोहु, पिता बचन मनतेउ नहीं उहु, निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधारा, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारंबारा, अस जिय जानिए जागहु ताता, मिलहि न जग में सहोदर भ्राता, जय हूँ अवध कवन मुहलाई, नारी हेतु निज तात गवाई। इस विलाप में शोक की व्यंजना अत्यंत स्वाभाविक है, रीति से की गई है। इस तरह हम देखते हैं कि प्रबंधकार कवि के रूप में तुलसीदास जी ने अपने काव्य में यत्र तत्र सर्वत्र हृदय स्पर्शी दृश्यों को सहज उपस्थित किया है। अतः तुलसीदास निश्चित रूप से पूर्ण भाविक कवि सिद्ध होते हैं। अतः वे अन्य कवियों में से सर्वप्रथम कवि ही समझे जाएंगे कि उन्होंने इतने मार्मिक स्थलों का अपने काव्य में अनुशयन किया है, उनको पिरोया है। इस तरह तुलसीदास जी की भावुकता
के ऊपर मेरा व्याख्यान समाप्त हुआ। धन्यवाद।